आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 50वां अध्याय, शिव जी द्वारा शुक्र को मृत संजीवनी विद्या की प्राप्ति। सनत कुमार बोले कि हे व्यास जी, अब शुक्र मुनि से मृत्यु संजीवनी विद्या जैसी ही प्राप्त की थी वह वृत्तांत सुनो। पहले भार्गव शुक्राचार्य वाराणसी नामक नगरी में जाकर प्रभु विश्वनाथ का ध्यान करते हुए बहुत समय तक तप करने लगे। वहां उन्होंने शिव का ही ज्योतिर्लिंग स्थापित कर उनके आगे सुंदर एक रमणीक कूप खुदवाया और एक द्रोण अर्थात 32 शेर पंचामृत से शिव जी को ही लाख बार स्नान कराकर सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराया। इस प्रकार अनेक मनोहर पत्रों का ही सुंदर कमलों से उन्होंने सावधान चित्त से शिव जी की पूजा की। फिर नित्य गीत उपहारों तथा स्तुति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का और भी स्रोतों से शिव जी को संतुष्ट किया। इस प्रकार शुक्र जी 5000 वर्ष तक अनेकों प्रकार के शिव जी की पूजा करते रहे, परंतु जब इतने पर भी शिव जी ने उन्हें कुछ वर नहीं दिया तो शुक्र ने अत्यंत ही कठिन दूसरे नियमों का ग्रहण कर लिया और भावना रूपी जल से अत्यंत चंचल चित्त को शुद्ध करने लगा। इस प्रकार चित्त को शुद्ध कर उन्होंने ही शिवार्पण किया और हजारों वर्ष तक गन और धूमपान करते रहे। तब शिव जी प्रसन्न हो वहां प्रकट हुए और शुक्र से बोले कि हे तपोनिधि भृगु के ही पुत्र, मैं तुम्हारे इस तप से बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारी जो इच्छा है वर मांगो। मैं बड़े प्रेम से ही तुम्हें यह सब दूंगा, तुमको देने के लिए कुछ भी अदे नहीं है। तब शिव जी के ऐसे वचनों को सुनकर शुक्र जी आनंद सागर में डूब गए। उन्होंने ही परम पुलकित हो शिव जी को प्रणाम किया और सिर झुकाकर अंजलि बांध कर जय जय उच्चारण करते हुए शिव जी की बड़ी स्तुति की। उनकी यह दीर्घ स्तुति यहाँ कही नहीं जा सकती, परंतु वह शिवाष्टक है और बड़ा ही सुंदर। शुक्र के उस अष्टक को सुनकर शिव जी और भी प्रसन्न हो गए और तथा स्तुति कर पृथ्वी में गिरे हुए शुक्र का उन्होंने अपने हाथ से उठाकर आलिंगन कर लिया और प्रेम पूर्वक कहा कि हे ब्रह्मन श्रेष्ठ, हे तात, तुम मेरे परम पवित्र भक्त हो। तुमने जो मेरा यह ज्योतिर्लिंग का स्थापित कर उसकी कठिन आराधना की है, इससे मैं तुम पर ही प्रसन्न हुआ हूँ। इस समय जो मांगो वह वर देने के लिए तैयार हूँ। वह भी समय आएगा जब तुम इसी शरीर से ही मेरे उदर गुहा से ही प्रवेश कर मेरे इंद्रिय मार्ग से ही निकलकर पुत्र भाव को भी प्राप्त करोगे। यह दुर्लभ वर मैं आज तुम्हें प्रदान करता हूँ। इसके अतिरिक्त मैंने जिस मृत्यु संजीवनी विद्या को ही अपने कठोर तप से प्राप्त किया है वह तुम्हें देता हूँ। इस विद्या के द्वारा ही तुम मरे हुए प्राणियों को जीवित कर सकोगे और जिस किसी भी कार्य का उद्देश्य कर नियम से इस विधान को जपोगे तो इस सत्येश्वरी विद्या से प्रभाव से तुम्हारा वह कार्य पूर्ण होगा। तुम मेरे आशीर्वाद से सूरज और अग्नि का भी अतिक्रमण कर आकाश में एक विमल तारा होकर एक प्रकाशमान ग्रह भी हो जाओगे और तुम्हारे सामने स्त्री पुरुष जो भी यात्रा करेंगे तुम्हारी दृष्टिपात से उसके सब कार्य नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारे उदय होने पर ही विवाह आदि शुभ कार्य होंगे और मनुष्यों के धर्म संबंधी सभी कर्म सफल होंगे। तुमने यह जो शुक्रेश नामक ज्योतिर्लिंग स्थापित किया है, जो मनुष्य उसका पूजन करेंगे उसके कार्य सिद्ध होंगे। शुक्र को इस प्रकार के वर्ष से भगवान शिव उस पार्थिव लिंग में लय हो गए हैं। हे व्यास जी, शुक्र के जिस प्रकार यह मृत्युंजय नामक विद्या प्राप्त की वह मैंने तुम्हें कह दिया। अब उसके आगे और क्या सुनना चाहते। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है।
ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।